आपने कभी नोटिस किया होगा कि आज के टाइम पे लोगों ने राजनीति को समझते हैं कम और महसूस करते हैं ज्यादा। और जब कोई चीज समझने के बजाय महसूस करने लगते हैं तो वहां पे पैदा होती है अंधभक्ति। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। राजनीति का मतलब क्या होता है? देश को चलाने की कला, लोगों के जीवन बेहतर बनाने की जिम्मेदारी और पॉलिटिक्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। आप लोग ये नहीं कहते कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, बल्कि लोग ये कहते हैं कि मैं इस पार्टी का हूँ। और यही सबसे बड़ा चेंजिंग है। और जब कोई चीज आइडेंटिटी बन जाती है तो वो सिर्फ एक चॉइस नहीं रहता, बल्कि वो बन जाती है आपकी पहचान। और जब कोई आपकी पहचान पर सवाल उठाता है तो आपको लगता है कि वो डायरेक्ट आप पर अटैक कर रहा है। इसीलिए आज के टाइम पे अगर कोई इंसान किसी नेता के बारे में आलोचना कर रहा है तो सपोर्टर को ऐसा लगता है कि यह मेरा खिलाफ बोल रहा है। और यही से शुरू होता है ब्लाइंड डिफेंस। अंधभक्ति सिर्फ एक सपोर्ट नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है जहाँ पे इंसान लॉजिक छोड़ देता है, फैक्ट इग्नोर कर देता है और सिर्फ इमोशन से रिएक्ट करने लगता है। अब ध्यान से समझो, अगर कोई नेता 100 में से 80 काम अच्छा करता है तो वो एक अच्छा लीडर है। लेकिन अगर वही लीडर 20 गलत फैसला लेता है तो क्या हमें उसके ऊपर सवाल नहीं करना चाहिए? लेकिन अंधभक्ति क्या कहती है कि नहीं, वो गलत हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल, मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाला तो इसमें क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे ये सही है और कुछ लोग कहेंगे नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन एक जागरूक इंसान क्या करेगा? फैक्ट चेक करेगा, दोनों साइड की सुनेगा और लास्ट में अपना ओपिनियन देगा। लेकिन अंधभक्त वो पहले ही डिसाइड कर चुका है कि जो मेरा नेता करेगा वही सही है। आज के टाइम पे राजनीति कहाँ लड़ी जाती है? तो आंसर है ग्राउंड पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। यहाँ क्या होता है? शॉर्ट क्लिप, एंडिंग स्पीच एंड इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक। और ये सब क्या करता है? आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करता है और धीरे धीरे आप एक बबल में फंस जाते हो जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होता है कि हमारी नेता सही है। यहाँ पे सोशल मीडिया एल्गोरिथम क्या करती है? आपको वही चीज बार बार दिखाती है जो आपको पसंद है। जैसे आपने मोदी को पसंद करते हो तो आपको बार बार मोदी की स्पीच, मोदी की अचीवमेंट एंड मोदी की अच्छे कारनामा दिखाया जाएगा। आपको वो नहीं दिखाया जाएगा जो आपको पसंद नहीं है। ये सब देखते देखते आपके दिमाग को ये रियलाइज होने लगता है कि हमारे नेता सही है। और अगर आपकी नेता के बारे में अगर किसी दूसरा इंसान ने कुछ बोले तो वो आदमी आपको दुश्मन लगने लगता है। जैसे आज भी हमारे देश में कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी का अपना दुश्मन मानते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मोदी के खिलाफ बहुत कुछ बोला है। जैसे अगर आप मोदी को पसंद करते हो और अगर आपको मोदी के बारे में कुछ गलत चीज दिखाया जाएगा तो आप कहोगे ये फेक है या फिर आप उसे इग्नोर कर दोगे। और वैसे ही अगर आप राहुल गांधी को पसंद करते हो और आपको राहुल गांधी के बारे में कुछ गलत चीज बताया जाएगा तो आप कहोगे कि ये तो फेक है या फिर आप उसे इग्नोर कर दोगे। अब बात करते हैं प्रोपागेंडा की। प्रोपागेंडा क्या होता है? जब किसी इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वो आपको एक खास डायरेक्शन पर सोचने में मजबूर कर दे। आज प्रोपागेंडा कैसे चलता है? तो हेल्थ ट्रूथ, सेलिब्रिटी फैक्ट एंड इमोशनल स्टोरी टेलिंग। और सबसे खतरनाक चीज रिपीटेशन। अगर एक झूठ को बार बार रिपीट किया जाए तो इसे लगने लगता है कि वो सच है। आप बात करते हैं फेयर पॉलिसी की। राजनीति में सबसे पावरफुल इमोशन क्या है? तो आंसर है फेयर। जहाँ पे आपको डराया जाता है कि आपकी फ्यूचर खतरे में है, आपके रिलीजन खतरे में है और अगर ये नेता नहीं आया तो आपकी देश खतरे में है। और आप क्या करते हो? आप रिएक्शनल नहीं सोचते हो, बल्कि आप डायरेक्ट रिएक्ट करते हो। और यही होता है गोल, कि आपको सोचने से रुका जाए। आप बात करते हैं डिवाइड एंड रूल्स की। देखो, डिवाइड एंड रूल ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी चल रहा है। बस तरीका बदल गया है। रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर लोगों को डिवाइड किया जाता है। और जब लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो असली मुद्दा गायब हो जाता है। अब तुम खुद से पूछो कि क्या हम जॉब की बात कर रहे हैं, क्या हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्या हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं? हम किस चीज में उलझे हुए हैं कि इसने ये कहा, उसने वो कहा। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी। मतलब नेता जनता के प्रति जवाबदेह हो। और जब जनता सवाल पूछना बंद कर देता है तो क्या होता है? नेता फ्री हो जाता है, नेता की जो मन में आता है वो करता है। और यही है अंधभक्ति का सबसे बड़ा नुकसान। और आजकल के युवा को ये समझ ही नहीं आता है कि इन नेता लोगों ने इन लोगों को उलझा के रखा है कि तुम्हारी फ्यूचर खतरे में है, तुम्हारी रिलीजन खतरे में है, तुम्हारी कास्ट खतरे में है। और एक डेंजरस चीज होता है ग्रुप मेंटेलिटी। जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो तो आप क्या करते हो? ग्रुप जैसा बिहेव करता है, आप भी वैसा करने लगते हो।
अगर ग्रुप में कुछ गलत काम करे तो आप भी गलत काम करने लगते हो। मान लो कि आपका 10 दोस्त किसी एक लीडर को सपोर्ट करते हैं, तो आप भी उसी लीडर को सपोर्ट करने लगते हो। आखिर क्यों? क्योंकि आपको अलग नहीं दिखना है, आपको ग्रुप में ही रहना है। और अगर आपके अंदर ये चीज है तो सावधान हो जाओ। आप किसी भी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते, आप हर चीज को डिफेंड करते हो, आप अपोजिट को सुनना नहीं चाहते, तो आप भी धीरे धीरे अंधभक्ति की तरफ जा रहे हो। अब सवाल ये है कि ये सब चीज से बाहर कैसे निकले। तो मल्टीपल रिसोर्स से न्यूज देखो, हर चीज को वेरीफाई करो और इमोशनल कंटेंट से दूर रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर चीज में सवाल पूछो कि इन्होंने ये चीज बोला तो क्यों बोला, इसका पीछे का कुछ रीजन है, इसका पीछे का मकसद क्या है। सुनो, कोई भी नेता परफेक्ट नहीं है, कोई भी पार्टी फेलियर्स नहीं है। अगर आप किसी को भगवान बना रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। देखो, जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है तो सत्ता जवाब भी देना बंद कर देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।